अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद अहमद और आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद मकसूद। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, यानी सैयारों के बारे में। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, ये सन है सूरज, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है उसको हम आम तौर पर प्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लैनेट्स नहीं भी होते, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी होते हैं, एस्टेरॉयड्स भी होते हैं, उनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इतना हाफ मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा समझाने के लिए। इतना, ये सन है और इससे आगे प्लैनेट्स हैं। इसे कहते हैं सोलर सिस्टम, यानी कि निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी में सूरज भी आता है, प्लैनेट्स में आते हैं यानी सैयारे भी आते हैं, मून्स भी आते हैं, एस्टेरॉयड्स, मेटियोराइट्स, मेटियोर्स, ये सब कुछ आता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। यानी हमारे निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूरज यहाँ पे है, सबसे नज़दीक तरीन ये है, उसके बाद ये सारे और सबसे आखिर में ये है। और इनके नाम क्या हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब तरतीब से याद करने का तरीका क्या है? तो उसका एक फार्मूला है, M जे सन। आप खुद अपने तरीके से भी कोई बना सकते हैं, मैंने तो ये बनाया है याद करने के लिए। M जे सन, 4 ये हो गए नज़दीक, सूरज के नज़दीक, और जे सन 4 ये हो गए। अब M फॉर मरकरी, उसके बाद V है, V फॉर वीनस, उसके बाद E फॉर अर्थ यानी हमारी ज़मीन, हमारी कुर्रे अर्ज़, उसके बाद फिर M फॉर मार्स। ये 4 मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट 4 कौन से हैं? जे सन, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस और N फॉर नेपच्यून। अब इसको याद करने का तरीका यही है, M जे सन। पहले 4 M नज़दीक तरीन और अगले 4 जे सन। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। यानी कि उन 8 प्लैनेट्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 वो जो सूरज के नज़दीक हैं और उन 4 के बाद जो आते हैं उनको मैंने साइड पे कर दिया। ये जो 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी कि M इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, अंदरूनी जगह पर, ठीक है, सूरज के नज़दीक, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जैसे बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये सूरज है, 8 प्लैनेट हो गया ऐसे। अब जो अंदर वाले 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों को यानी कि इनको
इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और जो एक्सटर्नल है, बाहर वाले, जो सूरज से दूर है, जिनका ऑर्बिट भी बड़ा है, उनको हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा आउटर प्लैनेट है। अब ऑप्शन दे देगा, 3 इनमें से दे देगा, 1 इनमें से दे देगा, तो आपने इनमें सेलेक्ट करना है। और अगर ओवरऑल क्वेश्चन आ गया कि सूरज के सबसे नज़दीक तरीन प्लैनेट कौन सा है, तो ऑब्वियसली मरकरी है। उससे दूर वीनस, उससे दूर अर्थ, उससे दूर मार्स, उससे दूर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यानी कि सूरज से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। लेकिन ये तो हमने कर लिए फार्मूले के तहत एम-वेम-जे-सन। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सूरज के नज़दीक तरीन आउटर प्लैनेट कौन सा है, ओवरऑल बात करें तो ऑब्वियसली मरकरी ही है। लेकिन अगर उसने पूछा कि सूरज के नज़दीक तरीन आउटर प्लैनेट कौन सा है, अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम इतने हिस्से को लेंगे। हम बात कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स की। तो सूरज के नज़दीक तरीन आउटर प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। सेकंड सैटर्न। इनर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स की। इसी तरह अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सूरज से सबसे दूर इनर प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर इनर प्लैनेट कौन सा है, ओवरऑल देखा जाए तो ये दूर है सारे, लेकिन उसने पूछा इनर प्लैनेट्स का पूछा है, तो वो सबसे दूर मार्स है इनर प्लैनेट में से। ठीक है, तो इन 4 को इनर प्लैनेट्स कहते हैं, एम-वेम। इन 4 को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनके और नाम भी हैं। इन 4 को इनर प्लैनेट्स के साथ साथ रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। रॉकी प्लैनेट्स भी हो जाता है क्योंकि इनकी डेंसिटी थोड़ी हाई होती है। इसी तरह इन 4 को गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो मुकम्मल गैस से बने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी डेंसिटी इनसे लो है थोड़ी सी। इनका एक और नाम भी है, इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये 3 नाम हैं इनके, इन 4 के। इसी तरह इनको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है। इसी तरह इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, गैसेस भी कहा जाता है, और जोवियन प्लैनेट्स। अब जोवियन क्या है? जो जोवियन है वो ग्रीक यानी कि यूनान का एक खुदा का नाम है, उसके नाम से ये जोवियन को जोवियन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली है कि सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से क्या तरतीब है, तो हमने कर ली है एम-वेम-जे-सन। इसी तरह दूर से नज़दीक आते हुए वो भी हमने कर लिया है। सबसे दूर नेपच्यून है, उसके बाद यूरेनस, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी। अब हम बात करेंगे इनके साइज़ के हिसाब से कि कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है और उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, और फिर सबसे छोटा कौन सा है। उसको भी याद करने का बहुत इजी एक मेथड है। मैं दोबारा यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, यानी कि ये इनर प्लैनेट्स, वो आउटर प्लैनेट्स। तो अगर हमने साइज़ के हिसाब से करने हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे, सिंपल, जस्ट 1 2 3 4, वेरी इजी। जे-सन, आउटर प्लैनेट्स। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। दूसरा उससे अगला सैटर्न। थर्ड लार्जेस्ट उससे अगला यूरेनस। फोर्थ लार्जेस्ट उससे अगला नेपच्यून। 1 2 3 4। उसके बाद 4 हो गए। 5वें की बात करते हैं। अब इनर में आ गए। इनर में सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा
अर्थ ही है, ज़मीन ही है। सही, 4 हो गए। अब इनर की बात करते हैं। 5वें नंबर पे अर्थ है हमारी बड़ी। उसके बाद यहाँ पे हमने रूल फॉलो करना है एक, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। अक्सर फ़ौज की परेड में भी या फिर स्कूल में सुबह एक्सरसाइज के दौरान भी हमें जो पीटी टीचर्स करवाते थे एक्सरसाइज, वैसे ही करवाते थे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। हम भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। ज़मीन होगी 5वें नंबर पे। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। 6ठे नंबर पर लेफ़्ट, फिर राइट 7वां, फिर लेफ़्ट 8वां। यानी ज़मीन के बाद लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। 6ठे नंबर पर वीनस, 7वें नंबर पर मार्स और 8वें नंबर सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो मरकरी है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। साइज़ के हिसाब से 1 2 3 4 आउटर पहले, सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। 5वें नंबर पे इनर में आ जाता है हमारी ज़मीन। उसके बाद लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, यानी 6ठा 7वां और 8वां। तो ये साइज के हिसाब भी हो गए। अगर हम बात करें कि छोटे से बड़ा, तो वो उल्ट कर लेंगे इसको। सबसे छोटा मरकरी, ठीक है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये वीनस, फिर अर्थ, फिर ऐसे उल्टा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 को लिखने के बाद उसको उल्टा कर लो। साइज़ के बाद अब हम बात करते हैं ज़मीन से डिस्टेंस। पहले शुरू में हमने बात की थी सूरज से डिस्टेंस, कि कौन ज़्यादा दूर है कौन नज़दीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ के हिसाब से कि कौन सा प्लैनेट अर्थ के नज़दीक तरीन है और कौन सा उससे दूर, कौन सा उससे दूर और कौन सा सबसे दूर प्लैनेट है। ये भी वेरी इजी। हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही तरीका जो पहले किया था, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। सबसे नज़दीक तरीन लेफ़्ट ये, फिर राइट ये, फिर लेफ़्ट 3। सही। ज़मीन के सबसे नज़दीक तरीन वीनस, उसके बाद मार्स मरीख, उसके बाद मरकरी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। ज़मीन से कितना कोई दूर है या कितना कोई नज़दीक है। उसके बाद वही तरीका 3 4 5 6 और 7, 8वीं ज़मीन हमारी, ठीक है। ज़मीन से डिस्टेंस सबसे पहले लेफ़्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर लेफ़्ट वाला, उसके बाद ये 1 2 3 4। उस हिसाब से ज़मीन से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। उससे नज़दीक ये, उससे नज़दीक ये, उससे नज़दीक ये, उससे नज़दीक ये, उससे करीब ये, और सबसे करीब तरीन जो ज़मीन के वो है वीनस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो कहाँ है? क्या प्लूटो एक प्लैनेट है या कुछ और है या गायब हो गया है? आम तौर पर ये भी आजकल कहा जाता है कि प्लूटो ख़त्म हो चुका है, उसका वजूद ही बाकी नहीं रहा।